आयुषी राठौर और आप देख रहे हैं हुँ, नेक्स्ट 9 न्यूज। पूरे ही देश भर हुँ, में इस वक्त हुँ, महंगाई, हुँ, बेरोजगारी और जीएसटी को लेकर इस वक्त काफी ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। हाँ विपक्ष जी, पार्टियां केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध हाँ, हाँ, रही हैं और साथ ही साथ मांग करती हुई नजर आ रही हैं। कई सामाजिक मुद्दों को लेकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली आकर मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और साथ ही साथ देश की 15वीं राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से भी। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने 25 जुलाई के दिन राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण की और इस शपथ ग्रहण के समारोह के बाद सभी को इंतजार था कि आखिरकार वह कब कोई अहम फैसला लेंगी। 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर प्रेसिडेंट ने अपनी बात रखी, पहला संबोधन उन्होंने दिया और देश की आवाम के लिए उन्होंने काफी कुछ कहा और साथ ही साथ यहाँ पर केंद्र सरकार की जमकर तारीफ भी की। मालूम हो कि बीते कुछ दिनों पहले संसद भवन में महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी को लेकर हुंकार भरी थी। विपक्ष ने पत्र लिखा था द्रौपदी मुर्मू के नाम कि वह इन मुद्दों पर बात करें केंद्र सरकार से, जिस पर तकरीबन 10 दिग्गज नेताओं के हस्ताक्षर किए गए। नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रेसिडेंट से मिलने भी पहुंचे प्रेसिडेंट हाउस। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो और भी तमाम पत्र आ रहे हैं द्रौपदी मुर्मू के लिए। यहाँ पर कई ऐसे पत्र आ चुके हैं, आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं कई मुद्दों पर। अब एक और पत्र सामने आ चुका है जिस पर वह क्या कुछ फैसला लेंगी आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त जो चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिनके सेहत को लेकर पूरी ही दुनिया भर में सलामती की दुआएं मांगी जा रही हैं। दरअसल आपको बता दें मिडनाइट चिल्ड्रेन और सैटेनिक वर्सेस जैसे उपन्यासों के लेखक सलमान रुश्दी जी, जो इस वक्त गंभीर जख्मों के चलते हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बीते शुक्रवार को अमेरिका में एक कार्यक्रम में भाषण देने के दौरान मंच की ओर जाते वक्त एक युवक ने उन पर हमला कर दिया और उनको काफी नुकसान पहुंचाया। शुरुआत में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन अब उनकी हालत में थोड़ा सा सुधार है। ऐसे में देखा जाए तो सलमान रुश्दी ने एक पत्र लिखा था, उनके साथ साथ 101 इंटरनेशनल लेखकों ने भी इस पत्र के जरिए अपनी आवाज उठाई है। तकरीबन 100 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय लेखकों और कलाकारों ने बीते सोमवार को देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर चिंता जाहिर की और राष्ट्रपति से यहाँ पर एक अपील की है। दरअसल आपको बता दें कि 12 अगस्त से पहले एक पत्र में हस्ताक्षर किए थे सलमान रुश्दी ने। 14 अगस्त को जो पत्र सामने आया, उस पत्र में लिखा गया कि हम आपसे भारत की स्वतंत्रता की भावना में स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने, उसकी रक्षा करने वाले लोकतांत्रिक आदर्शों का समर्थन करने और एक समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, बहुजातीय, धार्मिक लोकतंत्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को बहाल करने का आग्रह करते हैं। लेखक नजरबंदी के खतरे, जांच, शारीरिक हमले और प्रतिशोध के बिना असहमति या फिर आलोचनात्मक विचार प्रतिशोध के बिना असहमति व्यक्त कर सकते हैं और इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन दूसरी ही तरफ आपको ये भी बता दें कि निदेशक कैरिन डियच कर्लेकर ने कहा कि भारत आजादी के 75 साल मना रहा है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्थिति गंभीर खतरे में है, जश्न मनाने की वजह शोक मना रहे हैं। पत्र में यह भी कहा गया कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति एक मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला है, इस मूल अधिकार को कमजोर करके सभी अधिकार खतरे में है और एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में भारत के जन्म पर किए गए वादों से गंभीर रूप से समझौता किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर ये बात कही गई है और इस पत्र के जरिए यहाँ पर आवाज उठा दी गई है, आवाज उठाई गई है अभिव्यक्ति के लिए कि जिस तरीके से यहाँ पर सब कुछ देखने को मिला है। इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं एक विश्वव्यापी संघ पैन अमेरिका और पैन इंटरनेशनल ने और यहाँ पर साथ ही साथ ये तमाम बातें भी कही हैं। इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने अपनी बात को रखा है। आपको बता दें कि यहाँ पर पैन अमेरिका ने सलमान रुश्दी के साथ
साथ 113 भारतीय और भारतीय प्रवासी लेखकों द्वारा जिस तरीके से एक पत्र निकाला है और 12 अगस्त को जो हमला हुआ, इस हमले को लेकर यहाँ पर सभी ने अपनी बात रखी है। तमाम नाम भी सामने आ चुके हैं, लेखकों के नाम भी सामने आए हैं और यहाँ पर उन्होंने विरोध जाहिर किया है। देखना है यहाँ पर कि आखिरकार द्रौपदी मुर्मू क्या कुछ फैसले लेती हैं। द्रौपदी मुर्मू के सामने अब अभिव्यक्ति को लेकर आवाज उठाई गई है। द्रौपदी मुर्मू जो यहाँ पर बात करती हुई नजर आई केंद्र सरकार के बारे में, कोरोना के दौरान भारत में क्या कुछ हुआ, वहीं महिलाएं किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, उन्होंने अपने पहले संबोधन में इस तरीके से बात रखी थी। फिलहाल देखना होगा कि द्रौपदी मुर्मू क्या वाकई में यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी के फैसले से हटकर क्या कुछ फैसले सुनाती हैं। इन तमाम मुद्दों पर ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।